सपोज करो पुलिस जो है एक झगड़े को रुकवाने के लिए, सेटल करने के लिए पहुंचती है और वहां पर कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग कर दी जाती है या आपस में गाली गलौज का इस्तेमाल करा जाता है, वायलेंस करा जाता है। तो अब ऐसे केस में पुलिस क्या करेगी? क्या पुलिस झगड़े को सेटल कराने में लग जाएगी, या जो वो अपनी आंखों के आगे स्थिति को देखती है कि भाई कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, तो ऐसे केस में एफआईआर दर्ज करेगी? यही मामला अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया है और इसका क्लियर जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है और इसका लीगल इंपैक्ट क्या पड़ता है उसके बारे में भी बात करी गई है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट बिल्कुल क्लियर शब्दों में, आसान शब्दों में बताने के लिए आया हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। तो सबसे पहली बात, जजमेंट का हम नाम देख लेते हैं। जजमेंट का नाम है कुलदीप सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर 2026 सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे मामला क्या हुआ था? ये केस पंजाब का है। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। एक ग्रुप था शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का और एक ग्रुप था अपर कास्ट कम्युनिटी का। एक छोटा सा एलिगेशन, मतलब लड़ाई का मुद्दा था कि जो ड्रेनेज का पानी होता है वो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी से होकर निकल रहा था। इस बात को लेकर दोनों ग्रुप्स के अंदर, दोनों कम्युनिटीज के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा हुआ। तो जब पुलिस वाले जो है सेटल कराने के लिए दोनों ग्रुप्स के झगड़े को पहुंचती है, तो यहां पर दोनों ही ग्रुप्स के बीच में फायरिंग कराई जाती है और एक दूसरे को गाली गलौज करी जाती है, वायलेंस करा जाता है। तो ऐसे केस में पुलिस की आंखों के आगे ये सारा सिचुएशन पैदा होती है। तो पुलिस क्या करती है? एफआईआर दर्ज कर लेती है, कुछ एक्यूज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है और जो एक्यूज होते हैं वो भागे भागे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पास पहुंचते हैं एंटीसिपेटरी बेल मांग करने के लिए। अब जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देते हैं। उनके पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट अपना रीजन क्या देते हैं कि भाई साहब यहाँ पे तो कोई विक्टिम तो है नहीं, एफआईआर दर्ज किसी विक्टिम ने तो कराई नहीं है, पुलिस ने अपनी आंखों के आगे जो ये सिचुएशन देखी है उसी के बेसिस पे एफआईआर दर्ज कर ली है। तो इसी बिना पे हम जो है एक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं। अब मामला जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहां पर पहली बात पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड कर देती है और अपना रीजन देती है कि भाई पहली बात, जब कोई पुलिस वाला कोई भी झगड़े को सेटल कराने के लिए पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पुलिस वालों की जो एफआईआर दर्ज करने की ड्यूटी है, जो कर्तव्य है और जो कानूनी अधिकार है वो खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं माना जाएगा। पुलिस हाथ में हाथ रख के नहीं बैठी रहेगी। एफआईआर दर्ज करने के लिए नौबत आती है तो एफआईआर दर्ज करेगी करेगी भाई, कौन रोक रहा है? दूसरी बात, एफआईआर दर्ज करने के लिए यह जरूरी नहीं होता है कि विक्टिम का होना जरूरी है। हर केस में विक्टिम का होना जरूरी है, यह जरूरी नहीं होता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई पुलिस वाले की आंखों के आगे सारे के सारे भाई फायरिंग हो रही है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को गाली गलौज कर रही है, एससी एसटी एक्ट का मामला बनता है, वायलेशन, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो कॉग्निजेबल अपराध बनता है। तो भाई पुलिस वाले अपना पर्टिकुलर केस के अंदर खुद विटनेस है, तो कोई विक्टिम की जरूरत नहीं है एफआईआर दर्ज करने के लिए। पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट के बिना पे एफआईआर दर्ज अगर करी है तो ऐसा हो सकता है और कोई लीगल नहीं है और कोई भी इसके अंदर तर्क पैदा नहीं कर सकता, डाउट पैदा नहीं कर सकता है। तो पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज करी गई है वो वैलिड है। और साथ में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जो बोला कि भाई साहब विक्टिम ही नहीं है, पुलिस की स्टेटमेंट के ऊपर केवल एफआईआर हुई है, ये बात गलत है। तो इससे इस जजमेंट के बेसिस पे हमें एक बात क्लियर होती है, दो बातें क्लियर होती हैं। पहला कि विक्टिम की जरूरत नहीं होती एफआईआर दर्ज करने के लिए हर केस में। पुलिस की स्टेटमेंट के बिना पे अगर प्राइमा फेसाई केस बन रहा है, पुलिस की आंखों के आगे अगर कोई अपराध होता है तो पुलिस की स्टेटमेंट के बिना पे एफआईआर दर्ज हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात क्लियर ये होती है कि अगर पुलिस वाले कभी कोई भी लड़ाई झगड़े को सेटल करने के लिए जाते हैं, मेडिएशन करने के लिए जाते हैं, तो उस केस में अगर उस दौरान कोई व्यक्ति दूसरे को थप्पड़ मार दे, दूसरा व्यक्ति किसी के ऊपर गोली मार दे, फायरिंग कर दे, कुछ भी ऐसा कॉग्निजेबल अपराध कर देता है, तो यहां पे पुलिस वाले केवल और केवल मेडिएशन या सेटल करने के अंदर जुटी नहीं रहेगी, बल्कि अगर नौबत आती है तो पुलिस खुद एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जजमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्लियर शब्दों के अंदर बता दिया है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का तर्क, जो अपना रीजनिंग दी गई है वो सही है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा जो रीजनिंग दी गई है वो सही है। आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर जरूर करिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से अगर कोई भी बच्चा जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, AIB 21 की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आपको मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना चाहूंगा। AIB 21 का हमारा बैच ऑनगोइंग है। डेली रात को 9 से 10 हमारी क्लासेस चलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। नोट्स भी आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में
प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपको केवल स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। एंड्रॉइड यूजर्स, आईफोन यूजर्स, लैपटॉप यूजर्स हर जगह अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसके सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। अच्छे डिस्काउंट्स के साथ आपको ये पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा, और ताकि जब आपका जून के अंदर एग्जाम होगा AIB 21 का, आप निडर होके बहुत अच्छा एग्जाम दे पाओगे और अपना पासिंग मार्क्स स्कोर करके AIB 21 का एग्जाम क्लियर कर लोगे। अब अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो ये हमारा ऑनगोइंग बैच है CPC का। बहुत सारे लोगों को CPC में प्रीलिम्स में, मेंस में, आधे से ज्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है और मन में डर रहता है कि मेरा CPC एज अ सब्जेक्ट बहुत वीक है। तो इस डर को दूर करने के लिए मैं आपको सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा, डेली 6 से 7 लाइव क्लास भी होती है, रिकॉर्डेड क्लास भी होती है हर सारे बैचेस के अंदर। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो और अपना डर निकालना चाहते हो जुडिशरी एग्जाम्स में, APO एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम में अपीयर होने से पहले, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो अभी कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट एज सच नहीं हो रखी है, तो और सुप्रीम कोर्ट का भी आपको पता है एग्जाम्स के रिगार्डिंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। तो ये टाइम को ना इधर उधर वेस्ट ना करके अपने आप को सिक्योर करके रखो और पढ़ाई बार बार डेली रिवीजन करते रहो। और अगर कोई बैच आपको ज्वाइन करना है हमारे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर, और भी बहुत सारे बैचेस होते हैं, तो आपको अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वीक हूं, फैमिली लॉ में वीक हूं, TPA में वीक हूं, एंड BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मैं वीक हूं, या भारतीय न्याय संहिता के अंदर वीक हो, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मेरा ऐसा सब्जेक्ट वीक है, और भी कोई बैच आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो आपको जो भी लगता है तो बहुत अच्छे डिस्काउंट के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।